बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स हब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम किसी भी चैप्टर के या किसी भी क्लास के सब्जेक्ट पर या बात नहीं करेंगे। आज हम बहुत ही स्पेशल बात करने वाले हैं, जैसा आप लोग देख भी रहेंगे न्यूज के माध्यम से, मिशन चंद्रयान-3। तो हमारा जो चंद्रयान-3 है वो लगभग 10 किलोमीटर ही दूर है मून से लैंडिंग करने के लिए। तो जो लैंडिंग करने वाला है तो उसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है ये जानकर के हम भारत देश में रह रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक लगातार हमारे भारत को विश्व स्तर पर बहुत ही ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से चंद्रयान-3 मिशन एक है। तो बच्चों, अब हमको घर बैठे हुए देखिए हम क्या देख रहे हैं, हम न्यूज देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी बात चल रही है, हम देख रहे हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन इसके पीछे का तार्किक हम नहीं जान पाते कि कितना पैसा इसके पीछे लग चुका है, कितनी सारी बातें, कितनी सारी कठिनाई आए हैं हमारे वैज्ञानिकों को पहुंचाने के लिए, कितनी उनकी अपेक्षाएं होती हैं, मिशन को फेल होने के भी चांसेस होते हैं, कैसे लैंडिंग करेगा, क्या होगा, क्या कठिनाई आएंगी। तो जिनमें से मैंने आपको दर्शाया भी है यहाँ पे कि 3 कठिनाई हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाली है लैंडिंग के लिए, जिसमें से सबसे पहली है लैंडिंग के लिए समतल सतह। ऐसा अभी तक 3 ही देश हैं जो समतल सतह पर बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। तो आपने सुना भी होगा, अमेरिका, रशिया, जापान उनमें से एक है। भारत चौथा देश बनने वाला है जो हमारी एकदम स्मूथ यानी कि स्मूथ लैंडिंग करेगा, बिल्कुल समतल सतह पर जाकर। जो चंद्रयान-2 जो था हमारा मिशन फेल हो गया था, वो यही सब थोड़े से रीजन थे। फिर उसमें देखा भी था किस तरह से रशिया ने लास्ट टाइम पे कुछ बातों को लेकर धोखा दिया था। तो ये सारी बातें हैं जो हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो बच्चों, पहला क्या प्रॉब्लम है हमारे चंद्रयान-3 को कि लैंडिंग के लिए समतल सतह उसको खोजनी है, बिल्कुल मून पर, जहां पे देखिए समतल सतह का मतलब आप समझते हैं प्लेन के, वहां चंद्रयान पे हमारा जो चंद्रयान-3 है उसको ढूंढने के लिए कितनी कठिनाई आने वाली है। दूसरी क्या कठिनाई है, गति को नियंत्रित करना। हम जानते हैं कि हमारा चंद्रयान-3 लगातार बहुत अत्यधिक वेग से घूम रहा है, तो जब वो सतह करेगा यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, अगर उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो उसको अपनी गति को नियंत्रित करना पड़ेगा। किस तरह से वो अपनी गति को नियंत्रित करेगा, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। समझ आ रहा बच्चों। आगे देखिए, तीसरा क्या है, दिशा को परिवर्तित करना, यानी कि लगातार मून के अराउंड हमारा जो चंद्रयान-3 है वो घूम रहा है, जो सैटेलाइट है वो लगातार घूम रहा है, तो उसको हर बार दिशा चेंज करने के लिए अपने आप को किस तरीके से एडजस्टेबल करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी और भी बातें हैं जो तार्किक बातें इससे जुड़ी हुई हैं। हमारा चंद्रयान-3 जो है वो सफल होने वाला है, पूरा विश्व इससे हिल चुका है, चाहे वो कोई भी बड़े स्तर पर देश हो। अब क्या होगा देखिए बच्चों कि हम चूंकि स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो अब क्या होगा, कुछ धार्मिक बातें उठेंगी इसको लेकर, लेकिन मैं पर्सनली ये जो चंद्रयान-3 है इसका जो क्रेडिट देना चाहता हूं वो भारत के वैज्ञानिक और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो अभी फिलहाल के लिए पूरे हमारे वैज्ञानिकों को अथॉराइज करके रखी हुई है कि आप चंद्रयान-3 पे काम करेंगे। जबकि चंद्रयान-2 हमारा किसी छोटे से कारण की वजह से फेल भी हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए फिर भी हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमारे वैज्ञानिकों के साथ है, हम अपने वैज्ञानिकों के साथ हैं। पूरा भारत विश्व आज भारत को बड़े मार्जिन पे देख रहा है कि हम भी इतना आगे पहुंच चुके हैं। तो आप भी अच्छे से पढ़िए, देखिए कि हमें भी यहां से क्या सीखने के लिए मिलता है। तो हम आपको लाइव वहां से दिखाएंगे फुटेज निकाल के कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी। तो विश्व मिल रहा है, हमें प्राउड करना चाहिए कि हम इंडियन है, ऐसे वैज्ञानिक हमारे बीच रह रहे हैं जो हमें निरंतर अपने प्रयासों के माध्यमों से विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो। तो आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान-3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें
तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहां पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं।
Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड गोल के बीच बहुत ही आसानी से लैंडर को उसने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगा। We can hear from the mission operations that the sensors are performing normally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसे कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग 0 होगा। We can see the visuals of the lander module, and we can see that the downrange travel is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Round of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडर की हाइट से पहुंच चुके हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर लगभग 20 से 22 मिनट में ऑरेंज देगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ,
अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the हाँ। lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए